अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आपके पास, कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय व्हाट। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बुक में, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि स्किन के ऊपर जो चीज, जो लिक्विड, जो सब्सटेंसेस इफेक्ट करते हैं, जो कि कोरोसिव इफेक्ट करवाते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी पीएच जो है वो 4 से लेकर 9 तक होती है। ठीक है, और अगर हम 4 से 9 तक की बात करें तो इसमें एसिड और बेस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब सेक्शन पार्ट 1 का जो राइट आंसर है वो है डी। सही है, बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, क्योंकि एसिड जो है वो 4 to 6.9 होते हैं। ठीक है, और बेस जो होते हैं वो 7.1 से लेकर तो 9 तक होते हैं। ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व व्हाट। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज रखना। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं, वो लिक्विड्स, वो सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड नहीं, वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल क्या नाम है, फॉर्मूला होता है जो कि आपकी किसी भी चीज को क्या करता है, प्रिजर्व रखता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व व्हाट, एसिड, बेस, फूड एंड वाटर। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 3 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो H+ आयन देते हैं तो वो कहलाते हैं आर्हीनियस एसिड, यानी कि एसिड कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब मैं HCl को डिजोल्व करूंगा वाटर में तो H+ देगा, और HNO3 को करूंगा तो वो भी देगा, H2SO4 को करूंगा तो वो भी देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें H+ नहीं देगा क्योंकि इसके पास मौजूद ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4 देखते हैं, NH3 कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू व्हाट थ्योरी। ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी, लेविस थ्योरी और बोथ बी एंड सी। तो सबसे पहले आर्हीनियस की बात करते हैं। आर्हीनियस में हमने पढ़ा था जो H+ देगा। ठीक है, जब मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये H+ देगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये NH3 जो है वो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा NH4 + OH। ठीक है, तो इसने H+ दिया नहीं, तो इसका मतलब ये आर्हीनियस तो नहीं है, आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक बेस नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है आपके पास ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी हमें कहती थी कि जब कोई एलिमेंट, ठीक है, H+ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा बेस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो यहाँ पर आप देखें NH3 ने इस H2O है ना, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, HOH, तो इसने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये तो बी वाला टिक हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हमें बोथ बी एंड सी भी दिया हुआ, इसलिए हमें सी को भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए सी में क्या लिखा हुआ है कि लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी क्या थी? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो अगर हम NH3 का बनाते हैं अगर स्ट्रक्चर, तो NH3 कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये H H H और यहाँ पर लोन पेयर होता है इसका। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं BF3 के साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो ये क्या करता है, ये NH3 अपना लोन पेयर इसको दे देता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेविस थ्योरी के मुताबिक भी क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। ठीक है जी। नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। लेविस बेस जो है वो कौन से हैं इनके अकॉर्डिंग? HNO3, CN, HCl3, Al, Cl3। ठीक है, अब यहाँ पर वही लेविस थ्योरी की बात है। तो लेविस थ्योरी का मतलब क्या था? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी डोनेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है HNO3, यहाँ पर कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है। सो इट्स मीन कि ये जो है हमारा लेविस बेस नहीं है। ठीक है, CN-, इसको भी देखते हैं, HCl नहीं है, Al क्लोराइड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CN साइनाइड। ठीक है, CN-। नंबर 6 है हमारे पास, अब सब्सटेंस दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेटिव, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो जो अपना सब्सटेंस जो है वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेस। और वो कौन सी बेस होगी? कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, जाहिर बात है, लोन पेयर की बात हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका लेविस बेस। लेविस
बेस। इफ pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है। सॉल्ट अमंग फॉलोइंग, सॉल्ट कौन से इनमें से, तो आपने जो है ना ऑप्शन पहले देख लें, HCl, KCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि सॉल्ट, अगर आप वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, सॉल्ट जरा पढ़ लें कि सॉल्ट होने की कंडीशन क्या क्या है। तो यहाँ पर सॉल्ट की अगर हम बात करें, HCl एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट है हमारा, सेकंड लास्ट है हमारे पास, सब्सटेंस दैट रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड डैश। वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं वो कहलाते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और बफर्स। तो आपको याद होगा कि मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी बहुत अच्छी सी जब हमने स्टार्ट किया था अपना एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था आपको कि वाटर जो है वो समटाइम्स एसिड रिएक्ट करता है और समटाइम्स बेस रिएक्ट करता है, यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है खुद बेस बन के, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है खुद एसिड बन के। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बोथ रिएक्शन करते हैं एसिड और बेसिस के साथ, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सबको पता है, आपको भी पता होगा, आप तो चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। इसी के साथ हमारी जो एमसीक्यूज होते हैं वो खत्म। इसके अलावा भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, जितना हमने बुक में पढ़ा है ना उसमें से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं एग्जाम में सिर्फ यहाँ से पूछा जाए। तो आप लोग ने अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, उसमें से एमसीक्यूज कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।